हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज इस वीडियो में हम करेंगे व्हाइल लूप इन सी प्लस प्लस। सो सी प्लस प्लस में हम लूपिंग स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने फॉर लूप किया था एंड वी हैव डन अ फ्यू एग्जांपल प्रोग्राम्स आल्सो विद फॉर लूप। सो अभी जो हम नेक्स्ट लूप स्टार्ट कर रहे हैं वो है व्हाइल, इसके बाद हम करेंगे डू व्हाइल। बिफोर आई स्टार्ट विद द व्हाइल लूप, जो लोग इस वीडियो को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल पे, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि इस चैनल पे यू विल गेट वीडियोज फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस for school level as well as for college level. So if you are interested in programming, do subscribe the channel. It's for free and you get new videos every day. Okay, so now when we come back to while loop in C++, looping का मतलब है repetition. You have to repeat the same set of statements again and again. हमने वो चीज़ की थी फॉर लूप से पहले, पर फॉर लूप वहाँ पर एप्लीकेबल ज़्यादा अच्छे से होता है जहाँ पर आपको पता हो दैट हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट समथिंग। सो आई नो कि मुझे ये चीज़ 5 बार रिपीट करनी है या ये चीज़ मुझे 10 बार रिपीट करनी है, सो आई प्रेफर यूजिंग अ फॉर लूप ओवर देयर। लेकिन अब क्या है ये वाइल लूप, जहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली मुझे कितनी बार रिपीट करना है, बट कोई कंडीशन है। जब तक वो कंडीशन ट्रू है आई विल कीप ऑन रिपीटिंग, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वी विल स्टॉप रिपीटिंग। सो काम यहाँ भी वही है कि कंडीशन पे बेस्ड ही है, जब तक ट्रू है तब तक रिपीट करना है, पर लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आएगी इनिशियलाइजेशन। सो आप इनिशियलाइज करोगे अपने काउंटर को, उसके बाद आएगा व्हाइल कीवर्ड। कीवर्ड है स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है आपको। सो व्हाइल लिखा, कंडीशन लिखी, वी डोंट पुट अ सेमीकोलन आफ्टर दैट, कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स देंगे एंड इन्हीं स्टेटमेंट्स के बीच में एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट भी दी जाती है, ताकि जो वेरिएबल आपने यहाँ कंडीशन में यूज किया आप उसे यहाँ मॉडिफाई करो, सो दैट एट टाइम योर कंडीशन वुड टर्न फॉल्स। अगर हम उस वेरिएबल को कभी चेंज ही नहीं करेंगे सो कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। आई विल शो यू एन एग्जांपल। सो सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, इंक्रीज या डिक्रीज जो होना है वो होगा, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, तब तक होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स वी विल स्टॉप। ठीक है, दैट्स योर व्हाइल लूप। इतनी सी सिंपल सी चीज है। एक छोटा सा काम करते हैं, मुझे क्या करना है, अपना नाम प्रिंट कराना है 5 बार। अगर मुझे अपना नाम 5 बार प्रिंट करना है तो आई कुड टेक लाइक इंट n is equal to 1 while n is less than equal to 5 and I print cout Anjali endl n plus plus. So simple, n1 है, 1 less than equal to 5 है, अंजलि प्रिंट हो जाएगा, n2 हो गया, 2 less than equal to 5 है, फिर से अंजलि प्रिंट हो गया, n3 हो गया, 3 less than equal to 5 है, अंजलि प्रिंट हुआ, n4 हो गया, 4 less than equal to 5, 5 less than equal to 5. When it becomes 6, we stop. So we stop, we don't go further. Now just imagine अगर मैं ये भूल जाती, मैं यहाँ पर n++ लिखना भूल जाती, तो क्या होता? एरर तो नहीं आता, क्योंकि उसके लिए तो आपने स्टेटमेंट्स लूप में लिखी हैं वो रिपीट होनी है। इट विल नॉट टेल यू कि आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी, बिकॉज कंप्यूटर इज जस्ट अ मशीन, उसने सिर्फ वही रिपीट करना है या वही एग्जीक्यूट करना है जो आपने लिखा है। नाउ यू फॉरगॉट पुटिंग n++ ओवर देयर, सो क्या होगा? n1 है, 1 less than equal to 5 ट्रू है, उसने प्रिंट किया अंजलि, फिर उसने दोबारा से जाके कंडीशन चेक की, अब क्या चेक हुआ? 1 less than equal to 5, अभी भी n1 ही है, सो फिर से चेक हुआ 1 less than equal to 5, मतलब वो फिर क्या प्रिंट करेगा? अंजलि, फिर 1 less than equal to 5 ट्रू है, अंजलि 1 less than equal to 5 ट्रू है, जो हमेशा ही ट्रू रहेगा। सो वो कभी फॉल्स हो ही नहीं रहा है, वो हमेशा ही ट्रू है एंड दिस लूप विल वर्क फॉर इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम्स वो आपका जो भी स्टेटमेंट्स लूप के अंदर है वो रिपीट करता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं रही है। सो व्हाइल यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ लूप यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस वेरिएबल को स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं तो मॉडिफाई कराओ ताकि कंडीशन कभी जाकर फॉल्स हो। अगर वो कभी फॉल्स नहीं होगी तो लूप इनफाइनाइट टाइम्स वर्क करता रहेगा। सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यूजिंग व्हाइल लूप्स। बट अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे मुझे व्हाइल लूप ज़्यादा बेटर लगेगा फॉर लूप से? जब मुझे पता ही है कि कितनी बार रिपीट करना है, वहाँ पर ऑलवेज इट्स बेटर कि आप फॉर लगाओ। मुझे पता है 5 बार चलाना है तो फॉर में एरर्स के चांसेस कम होते हैं, वी प्रेफर यूजिंग दैट। बट ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे मैं चाहूँगी कि मैं व्हाइल यूज़ कर लूँ?
होते हैं कुछ केसेस, जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। आपको एक नंबर गिवन है, लेट्स से 765। आपको कहा गया है कोई भी नंबर इनपुट हो, वो 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, आपको इंडिविजुअल डिजिट्स का सम निकालना है 7 + 6 + 5। तो हाउ वुड यू डू दैट? अब ये लूप 765 टाइम्स तो चलेगा नहीं, आप नंबर ऑफ डिजिट्स यूजर से इनपुट कर नहीं सकते हो। वी नो कि हम डिजिट्स कैसे निकाल सकते हैं, इफ आई डिवाइड द नंबर बाय 10, सो एक डिजिट कम हो जाता है। 765 मॉड 10 करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 5, लेकिन अगर मैं 765 अपॉन 10 करूंगी तो मेरे पास नंबर आएगा 76। सेम वे 76 जो बचा है, अगर मैं उसको मॉड 10 करूंगी आई गेट 6। 76 अपॉन 10 करूंगी तो आई गेट 7, क्योंकि C++ में इंटीजर डिवीजन हमेशा इंटीजर रिजल्ट देती है। तो जब आप 765 अपॉन 10 करोगे आपको 76.5 नहीं मिलेगा, आपको 76 मिलेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग विद इंटीजर्स। सेम वे 76 अपॉन 10 विल गिव यू 7 ओनली। 7 मॉड 10 किया तो क्या आएगा 7, 7 अपॉन 10 किया तो क्या आया 0। इस बीच ये जो आपके पास रिमाइंडर्स आए थे ये क्या थे, डिजिट्स, इनको हम ऐड करा सकते हैं साइड बाय साइड। एंड ये काम मुझे रिपीट कब तक करना है, जब तक मेरे पास नंबर 0 नहीं बचता। सो ये जो वर्ड है हिंदी में जब तक मेरे पास, सो जब तक का सीधा सीधा ट्रांसलेशन ही क्या होता है, वाइल। सो जब तक मतलब वाइल नंबर इज नॉट 0 और वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, आई हैव टू कीप डिवाइडिंग, और जब वो 0 हो जाए तो मुझे स्टॉप करना है। सो जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि कितनी बार रिपीट होगा, बट कोई और कंडीशन है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कीप रिपीटिंग, दैट इज द प्लेस जहाँ पे हम while लूप प्रेफर करेंगे। सो इफ आई हैव टू राइट द कोड टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, सो आपने क्या किया, एक नंबर ले लिया जो यूजर से इनपुट करवाना है, सम ले लिया, डिजिट चाहिए आपको, यूजर से पूछा एंटर द नंबर, नंबर हमने इनपुट करवा लिया इसमें, और फिर मैंने लगाया लूप। लूप क्या है, while नंबर इज ग्रेटर देन 0। सो जब तक नंबर 0 से बड़ा है, डिजिट कैसे आ रहा था हमारे पास, नंबर को 10 से मॉड करके जो रिमाइंडर है वो डिजिट बन जाएगा, और नंबर में अब क्या बचेगा, जो 10 से डिवाइड करने के बाद बचता है। सो नंबर मॉडिफाई हो गया, ये डिक्रीमेंट हो गई एक तरह से आपकी, और जो डिजिट हमारे पास आ रहा है उसको हमने सम में ऐड करा लिया एज पर द मेथड ऑफ एक्यूमुलेशन। वो हम पहले कर चुके हैं, हाउ टू एक्यूमुलेट द रिजल्ट। और लूप से बाहर आने के बाद आपने प्रिंट करा दिया सम ऑफ डिजिट्स इज सम। सो दैट्स हाउ you write your basic program to find sum of digits of a number in C++. तो अगर मैंने इनपुट किया होता 72 0 से बड़ा है, डिजिट में क्या आ जाता 2, नंबर रह जाता 7, सम इनिशियली 0 था, 0 + 2 2 हो जाता, फिर ऊपर आता 7 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, अब डिजिट होता 7, नंबर हो जाता 0, सम हो जाता 9, फिर ऊपर आता, अब नंबर कितना है 0, 0 greater than 0 is false, we come out and sum of digits is 9. That's how we use the while loop over here. So I hope आपको समझ आया होगा कि किस तरह से मैंने while loop यहाँ पे यूज किया है। अगर समझ आया है तो अभी के अभी लाइक बटन पे क्लिक करो, फिर बाद में भूल जाते हो। So do click that like button there and do share the video with other people who are interested in learning C++. सब्सक्राइब द चैनल टू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस जब भी न्यू कंटेंट अपलोड होता है या जब भी मैं लाइव डाउट सेशन क्लास रखती हूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए व्हेनेवर आई एम लाइव और व्हेनेवर द न्यू वीडियोस आर अपलोडेड फॉर योर कोर्स। दैट्स इट फॉर दिस वन। आप ट्राई कर सकते हो टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। मैंने सम निकाल के प्रिंट किया है, आपको क्या करना है कि एक नंबर इनपुट होगा, आपको सिर्फ ये बताना है दैट हाउ मेनी digits are there in the number, right? So try writing the code for that and post it in the comments below, or you can send it to me on Insta. The links would be there in the description. So that's it for this video. See you soon, and by the time I upload more, keep watching, keep learning.